Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Today we are going to start a new chapter in accounting class. The name of the chapter is Analysis and Classifying the Transaction. So this is the third chapter of Principle of Accounting. ठीक है, हम आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसका नाम क्या है? एनालिसिस एंड क्लासिफाइंग दी ट्रांजैक्शंस. बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सो ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू डिसाइड हाउ इट इफेक्ट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन या फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम एक ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, उसको हम एग्जामिन करेंगे. ठीक है, कि ये किस तरह फाइनेंशियल पोजीशन पे या अकाउंटिंग इक्वेशन पे असर डालता है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक ट्रांजैक्शन है, मिसाल के तौर पर परचेस्ड लैंड ऑन अकाउंट RS 5 लाख रुपीस. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक लैंड परचेज किया. ठीक है, और कितने अमाउंट पे परचेज किया? 5 लाख रुपीस पे. ठीक है, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह एग्जामिन करेंगे एक ट्रांजैक्शन को. ठीक है, उसको हम किस तरह एनालिसिस करेंगे. ठीक है, कि इसमें वो कौन सी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो इसका हम एनालिसिस करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो इसमें जो है कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है? इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है. नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट जो है वो है लैंड, और नंबर सेकंड परचेज लैंड ऑन अकाउंट. लैंड जो है परचेज किया गया है ऑन अकाउंट, उधार पे. ठीक है, तो इट मींस द सेकंड अकाउंट व्हिच इज इन्वॉल्व दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ 5 लाख रुपीस. ठीक है, वो 5 लाख रुपीस का अकाउंट है. तो बेसिकली लैंड क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट्स है. ठीक है, हमने ये इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया, एग्जामिनेशन किया. ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि इसमें लैंड जो है ये क्या है, ये एसेट्स है, और ये लैंड जो है उधार पे परचेज की गई है, अकाउंट पे परचेज की गई है. तो ये हमारी क्या है? ये हमारी लायबिलिटी है. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस अमाउंट 5 लाख रुपीस को फ्यूचर में पे करना है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, कि हम ट्रांजैक्शन को किस तरह एनालाइज करेंगे. ठीक है, उसको फिर क्लासिफाई किस तरह करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, कि ये कौन सी अकाउंट्स है. ठीक है, एसेट्स अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, या रेवेन्यू अकाउंट है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम चलते हैं किस चीज की तरफ? अकाउंट की तरफ. ठीक है, कि अकाउंट जो है क्या है. ठीक है, अकाउंट ACCOUNT, अकाउंट. अकाउंट क्या है? तो अकाउंट का डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन हमने अकाउंटिंग का चैप्टर जो इससे पहले हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में डिटेल में किया है, मैं इधर दे दूंगा इंशाल्लाह उसका लिंक. ठीक है, तो अकाउंट क्या है? अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? अकाउंट. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक समराइज रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? उसको हम अकाउंट कहते हैं. ठीक है, तो अकाउंट क्या है? ये किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक समरी होता है, एक निचोड़ होता है, एक खुलासा होता है. ठीक है, तो उस अकाउंट में जितनी भी इंक्रीज होती है वो उसमें रिकॉर्ड होती है, और जितनी डिक्रीज होती है वो उसमें रिकॉर्ड होती है. ठीक है, तो अकाउंट का शेप जो है वो किस तरह है? ठीक है, अकाउंट का शेप जो है वो इंग्लिश लेटर का जो टी लेटर है, लेटर टी, ये देखिए ये टी लेटर है. ठीक है, टी, ये मैंने टी लिख दिया. तो अकाउंट का शेप जो है ये बिल्कुल रिजेंबल्स रखता है, मुशाबहत रखता है. ठीक है, इंग्लिश के लेटर
टी के साथ। इसको देखें, ये बिल्कुल क्या है, ये लेटर टी है, ठीक है। तो ये रिसेंबल रखता है, मुशाबहत रखता है इंग्लिश लेटर के टी के साथ, ठीक है। तो ये आप ज़हन में रखिए कि हर अकाउंट के जो है कितने पार्ट्स होते हैं, हर अकाउंट के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो अकाउंट का टाइटल होता है, टाइटल, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है टाइटल। हर एक अकाउंट का जो है एक टाइटल होगा, एक लकब होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक अकाउंट है, लेकिन ये किस चीज का अकाउंट है, ये कैश का अकाउंट है, ये जो है रेंट का अकाउंट है, ये सैलरी का अकाउंट है, ये अकाउंट पेबल अकाउंट है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है, ये कौन सी अकाउंट है, ठीक है। तो उस हर एक अकाउंट का क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए। तो ये आ गया नंबर फर्स्ट इसका टाइटल, ठीक है। नंबर सेकंड जो है अकाउंट का जो है नंबर सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, वो है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो दूसरा पार्ट क्या आ गया, अकाउंट का दूसरा पार्ट आ गया लेफ्ट साइड, ठीक है। एक अकाउंट का टाइटल हो गया, दूसरा पार्ट क्या आ गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इस साइड को कौन सी साइड कहते हैं, इस साइड को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेफ्ट साइड कहते हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड क्या आ गया, नंबर थर्ड आ गया राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, ये आ गया अकाउंट का राइट साइड, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट जो है क्या हो गया, राइट हैंड साइड या राइट साइड हो गया, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स अकाउंट के आ गए। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग का एक टाइटल होगा, नंबर फर्स्ट पार्ट, नंबर सेकंड पार्ट उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा और नंबर थर्ड पार्ट उसका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। अच्छा, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लेफ्ट हैंड साइड को कौन सी साइड कहते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। कौन सी साइड, डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को कौन सी साइड कहते हैं, डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड को हम कौन सी साइड कहते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड कहते हैं। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को कौन सी साइड कहते हैं, उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, डेबिट साइड कहते हैं, सॉरी। और राइट हैंड साइड को हम कौन सी साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डेबिट को हम एब्रिविएट करते हैं तो इसको हम किस तरह एब्रिविएट करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ठीक है। डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। DR मींस व्हाट, डेबिट, ठीक है। वी कैन से दैट दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डेबिट, ठीक है। ये जो है ये कौन सी फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है डेबिट का, ठीक है। और क्रेडिट का जो है एब्रिविएटेड फॉर्म कौन सी है, वो है CR, ठीक है, CR, ये आ गया क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CR के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो ठीक है कि क्रेडिट में जो है CR है, आपने रिप्रेजेंट किया इसको CR के साथ, ठीक है। क्रेडिट में R है तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया R के साथ, ठीक है, CR क्रेडिट, ठीक है। लेकिन डेबिट में तो R नहीं है, ये आपने किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, आपने किस तरह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली इस तरह है कि ये DR और CR या डेबिट और क्रेडिट जो है ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, ये जो है लैटिन वर्ड्स डिबियर, DEBERE, डिबियर, या डेबिटम, डेबिटम, और क्रेडिट जो है क्रेडियर
क्रेडियर या क्रेडिटम इससे अखज किए गए हैं। ठीक है, एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट जो है ये लेटेंट टर्म्स है, ये लेटेंट टर्म्स है। ठीक है, और ये लेटेंट टर्म्स के डिबियर या डेबिटम से डिराइव हो गया है, और या सी आर जो है क्रेडियर या क्रेडिटम से डिराइव हो गया है। ठीक है, सो देयरफॉर वी राइट डिबियर एज डी आर बिकॉज देयर इज डी एंड आर इन डिबियर एंड सी आर इन क्रेडियर। ठीक है, इस वजह से हम इसको एब्रिविएशन फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में डेबिट डी आर और क्रेडिट सी आर के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट वाज व्हाट, इट वाज अकाउंट। अकाउंट जो है क्या है, ठीक है, अकाउंट जो है ये एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। हर अकाउंट के जो है कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। नंबर फर्स्ट टाइटल होगा, नंबर सेकंड लेफ्ट हैंड साइड होगा, और नंबर थर्ड राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है, और डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डी आर के साथ लिखते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सी आर के साथ लिखते हैं। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट जो है ये लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, ये लैटिन टर्म्स है, ये लैटिन वर्ड्स के डिबियर या डेबिटम से या क्रेडियर या क्रेडिटम से अखज किए गए हैं। ठीक है, तो यहां तक जो है आप लोगों का कंसेप्ट जो है मतलब क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो है हम अकाउंट को स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है,